Welcome to all Sarkar Sir Education. Today our lecture number 4 about real number, chapter 1, class 10th. Already we learn about some application related to real numbers like fundamental theorem of arithmetic, its mean, prime factorization, then LCM, HCF, and also we learn some word problem related to LCM and HCF. This type of question are present in your exercise 1.1 NCERT books. Now today we are learn about revisiting irrational numbers, because previous 1, 2 and 3 number lectures gives about the rational numbers. You already identify it, because rational number definition we already learned any number in the form of p by q, where q is not equals to 0 and p and q is element of integers. तो देखो जितना हम अभी तक क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 1.1 तक, ओके ना, हर एक क्वेश्चन रैशनल नंबर के बारे में था. देखो इसमें एक भी इरेशनल नंबर के बारे में नहीं था. तो अब जो पढ़ेंगे वो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो देखो इसीलिए लिखा है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, बिकॉज रियल नंबर्स मीन्स रैशनल विथ इरेशनल नंबर्स. ओके, तो ऑलरेडी I told about the irrational numbers. Okay, we identify by two different way this number is irrational or not. Like जैसे कि मैंने ऑलरेडी तुमको बताए थे लेक्चर नंबर 1 में, तो इसीलिए पूरा सिक्वेंसली लेक्चर को देखो तो तुमको मैथमेटिक्स बहुत ही इजी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी से, कोई दिक्कत नहीं होगा. देखो पहले इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद चैप्टर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. देखो इरेशनल नंबर किसको इरेशनल बोलेंगे? जो रैशनल नहीं होता है उसको इरेशनल बोलेंगे. तो पहले रैशनल को लिख देते तो अच्छा होगा समझने के लिए. एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p q एलिमेंट ऑफ z. ये किसका डेफिनेशन है? रैशनल नंबर. जो रैशनल नहीं होगा उसको इरेशनल बताया गया. जैसे रैशनल नंबर का एग्जांपल दे देते हैं. 3/2 इज ए रैशनल बिकॉज p बाई क्यू फॉर्म में है, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 हमको पता है, 3 and 2 z में है, मतलब इंटीजर सेट में है. ये सर नो. अभी एक एग्जांपल देता हूँ इरेशनल नंबर पर. इरेशनल नंबर सेट का कोई रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं है, बट हम बता सकते हैं इरेशनल नंबर का, ठीक है. तो देखो एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पर देखो जैसे मैंने लिखे √2, क्योंकि तुम्हारा बुक का पहला वाला क्वेश्चन ही √2 से शुरू हुआ है. √2 इज इरेशनल बिकॉज √2 का नीचे क्या है? 1 है. हमको पता है कौन सा भी नंबर नो उसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब क्या है? 1 है. उसी तरह तो √2 लिखे थे, √2 का डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा. तो देखो √2 बाई 1 लिखा हुआ है, मतलब p को √2 लिखे, इसको कंपैरिजन करो, इसको कंपैरिजन करो. p के बारे में हम क्या लिखे? √2 लिखे. ये सुन नो. q के बारे में हम क्या लिखे? 1 लिखे. अभी देखो q इज नॉट इक्वल्स टू 0 पहला वाला कंडीशन था, तो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई है बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0. बट p q एलिमेंट ऑफ z होना चाहिए. इन दिस रीजन √2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ z. 1 होगा मतलब q एलिमेंट ऑफ z हो गया, मगर √2 तो एलिमेंट ऑफ z का एलिमेंट नहीं है, मतलब √2 इज नॉट ए रैशनल, √2 इज नॉट ए इंटीजर नंबर्स. यस और नो? सो √2 बाई 1 इज ए इरेशनल नंबर. ओके, दिस इज ए वन आइडेंटिफिकेशन मेथड. अनदर आइडेंटिफिकेशन मेथड इज any number, any decimal number. This is we write not decimal format. Yes or no? When any number is given in decimal format. Okay, मैंने लिखे 0.23, ऐसे डेसिमल लिख सकते, और एक लिख सकते क्या 0.2323
0.23 कंटिन्यू। इसको हम और एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते क्या, 0.23 का बार। ये सुनो, ये एक हो गया, ये अनदर हो गया डेसिमल नंबर का। अनदर डेसिमल नंबर लिख सकते हैं 0.23486123 डॉट डॉट डॉट। डेसिमल नंबर को 3 टाइप्स लिख सकते हैं। तो मैंने तीनों टाइप तुमको दे दिया, क्योंकि वो पहला वाला लेक्चर में भी थोड़ा सा समझाए थे। अभी इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, इसीलिए इरेशनल नंबर को पूरा आराम से कॉम एंड क्वार्टरली पूरा हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ क्योंकि ये कंटिन्यू चलते रहता है। ये सुनो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग फॉर्म एक है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म 2। ठीक है, अभी देखो टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल, ये वाला रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 0.23 को हम लिख सकते हैं कितना, 23/100। इट इज़ ए रैशनल नंबर, यस और नो। उसी तरह इसको भी हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको प्रूव कर लो, दिखो कैसे लिखते हैं। पहले कर भी देता हूँ, वो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ओके ना, तो नीचे कर लेता हूँ तो अच्छा होगा समझने के लिए। 0.23 बार लिखे, मैंने क्या लिखे उसको क्वेश्चन का अगर लिख देता हूँ 0.2323 डॉट 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 डॉट। ये रैशनल होगा, मैंने बताया। तो दिखते हो कैसे चेक करना है सॉल्यूशन रैशनल है कि नहीं। लिखे लेट x इक्वल्स टू 0.2323, ऐसे कंटिन्यू, मतलब 232323 चलते रहेगा। अभी एक काम करते हैं, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 23, मतलब 2 डिजिट। 2 डिजिट मतलब 100, मतलब 100। 100 मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 100x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 0.2323। जितना डिजिट रिपीट होता है उतना 1 के बाद 0 ले लो, वही होता है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट। पहले ये वाला था तुम्हारा कोर्स में, 10th क्लास का कोर्स में था, लेकिन तुम्हारा जब कोर्स जब डिडक्ट हो गया सम पर्सन, उसी में वो वाला पर्सन भी डिडक्ट हो गया। तो 9th में आई थिंक ये वाला है सम क्वेश्चन। ओके, तो देखो वही कर लेता हूँ तो अच्छा से स्पीडली हो जाएगा, जो स्पीड करने से अच्छा होगा। वीडियो नहीं तो लॉन्ग हो जाता है हर वक्त। ओके, तो देखता हूँ 100x इक्वल्स टू, ये वाला क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये सुनो, उसी तरह लिखे थे ना 0.23, क्या लिखे थे 0.23 को 23/100, ये सुनो 23/100। उसी तरह ये वाला 100 मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, 23.23 डॉट 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 डॉट। अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 100x इक्वल्स टू हाउ मच, इसको लिख सकते हैं हम 23 प्लस 0.2323 डॉट डॉट दे दिया था, इसका मतलब रिपीटेड है ना, 23 लिखते जाएंगे, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब क्या, 2323 कंटिन्यूसली चलता रहे। अभी सुनो, तो इम्प्लाइज दैट अभी क्या लिख सकते हैं, देखो 100x इक्वल्स टू हाउ मच, 23 प्लस x। क्यों, इसको ही तो x लिए थे ना 0.2323 को। इम्प्लाइज दैट 100x माइनस x इक्वल्स टू 23। ये सुनो, प्लस x था माइनस x हो गया, अभी कितना हो गया 99x इक्वल्स टू 23। इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 23/99। तो x कितना था 0.2323, ये सुनो, मतलब जिसको बार लिखते। तो इम्प्लाइज दैट इस प्लेस में क्या लिखूँ, देखो 0.2323 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं हम 23/99। अभी समझ में आ गया। तो ये प्रूफ भी नहीं चाहिए होगा नेक्स्ट टाइम। क्यों, जितना रिपीट होता है, जितना डिजिट रिपीट होता है उतना 9 नीचे होगा, और जो नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है वही नंबर उसको लिख दो न्यूमरेटर में, काम खत्म। अभी समझ में आया। तो ये वाला क्या हो गया, इट इज़ ए रैशनल नंबर, p/q फॉर्म, q नॉट इक्वल्स टू 0, p एंड q इज एलिमेंट ऑफ z।
तो इसका आंसर कितना आ गया, इसको एरर करके यहाँ पर लिख देते हैं 23/99। अभी समझ में आ गया। लेकिन और एक बात है, अभी जो लिखिए ये वाला क्वेश्चन देखो 0.23486 ऐसे चलते रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, कौन सा वाला नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये सुनो रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल नंबर। तो अभी इस टाइप का नंबर को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। इसको इसीलिए क्या बोलूँ, इरेशनल। क्या बोलूँ, इरेशनल। ये सुनो इरेशनल नंबर। अभी देखो नंबर को दो टाइप लिख सकते हो, डेसिमल नंबर के बारे में और फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर देखकर भी तुम बता सकते हो कौन सा वाला इरेशनल होगा, और डेसिमल नंबर देखकर भी तुम बता सकते हो कौन सा वाला इरेशनल नंबर होगा। अभी समझ में आ गया इरेशनल नंबर के बारे में। अभी तुम्हारा जो है बुक में, उस बुक का अनुसार हम थोड़ा सा पढ़ने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक का हम इरेशनल पढ़ेंगे, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो ये जो पहले दिया है ना इतना सब, वो सब के बारे में मैंने बताया। और एक बात देखो इरेशनल नंबर के बारे में, हम मैथमेटिक्स में ज़्यादातर तुम्हारे 10th क्लास में भी पाई को यूज होगा। पाई को कितना लिख लेते हो, 22/7, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 22/7। ओके, अप्रोक्सीमेटली ये वाला क्या होता है, अप्रोक्स होता है, मतलब लगभग उतना होता है। ये सुनो लगभग होता है। ओके, लगभग 22/7 होता है। वो लगभग है इसीलिए लिख देते हैं नहीं 22/7 बोलकर, बट वो वाला रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर इरेशनल होगा और कभी भी रैशनल नहीं है, ये अप्रोक्स टू 22/7 होगा पाई। तो एक बात याद रखना, पाई इज ए रैशनल और इरेशनल, तो बता दो इरेशनल। कितना बताओ, इरेशनल। उसी तरह ई रैशनल और इरेशनल। ओके, दिस नंबर्स आर नॉट ए रैशनल। सो पहला जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें भी नंबर सेट जब पढ़ा रहे थे उसमें भी थोड़ा सा इसके बारे में मैंने पढ़ाए थे, ये सुन लो। तो देखो अभी बुक का अनुसार जाते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर के बारे में हमने पूरा कम्प्लीटली डाटा कलेक्ट कर ली। अभी हमको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो इरेशनल नंबर समझ में आ गया। अभी कोई दिक्कत होगा तो पहला वाला तुम्हारा थियरम है, थियरम 1.1 हमने किए थे क्या, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक्स। उसका दूसरा नाम भी मैंने बताए थे। ओके, उसी तरह अब क्या देखेंगे, थियरम 1.2। थियरम कितना, 1.2, ठीक है। तो देखो थियरम 1.2 क्या दिया, मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ उसको। क्या दिया है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर्स इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए व्हेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। उसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत मत लो, ठीक है, आराम से। तो देखो क्वेश्चन लिख दिया जो था, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये सुनो अभी दिखाई दिया ना, देखो। ओके, थियरम 1.2, लेट पी बी ए प्राइम नंबर्स इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। ओके, तो देखो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर, हाँ कॉपी करने से वो आ जाता है A2। तो ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा प्रूफ नहीं है, थियरम का प्रूफ नहीं है कोर्स पे, तो तुमको ये थियरम याद रखना है, मतलब इसका मीनिंग, थियरम मतलब उसका मीनिंग, नॉट कि वो वर्ड याद रखो। वर्ड याद रख कर क्या करोगी, वो सेंटेंस याद रख कर क्या करोगी, उसका मीनिंग पता नहीं तो कुछ भी नहीं होगा ना। पहले समझो क्या बोलते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, तुम्हारा मुझसे एक कौन सा वाला प्राइम नंबर ले लो, कौन सा वाला भी, मैंने 3 लिए। कितना लिए, 3। समझो आगे 3। वो क्या बोले, ई पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए क्या है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर, ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये सर नो, ए इज ए क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तुम्हारा वो वाला कौन सा वाला पॉजिटिव इंटीजर जो पी को डिवाइड करेगा, ये सर नो, कौन सा वाला नंबर, पहले ए स्क्वायर दिए, मतलब जो नंबर तुम चूज करोगे उसका स्क्वायर करो, वो स्क्वायर पी को डिवाइड करना है। जैसे
मैंने एक नंबर ए लिए 6, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या होगा बताओ? 36। स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 6 × 6 36। तो देखो ये 36 3 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो इसी तरह हम ए लिख सकते हैं। और एक नंबर ले ए, जैसे लिखो 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर, 5 × 5 25। देखो 25 3 को डिवाइड करेगा क्या? कभी नहीं होगा डिवीजन। तो इसका मतलब 5 हम चूज ही नहीं कर सकते, कि कंडीशन दिया हुआ है तुम्हारा डेफिनेशन में। देखो थ्योरम का, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है, कैसा वाला? इफ, कैसा वाला? पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब हम 6 ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते। उसी तरह एक ए इक्वल्स टू 7 ले सकते हैं क्या? ए इक्वल्स टू 7, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7 × 7 क्या होता है? 49, 49 डिविजिबल बाई 3। नो, क्यों? मैंने पी को 3 लिए। हाँ, पी को 7 लेते तो डिविजिबल हो जाता 49 से, ये सब नो। तो तुमको ऐसे ही नंबर चूज करना चाहिए जो कंडीशन का अनुसार फिट होता है, ठीक है? तो समझ में आ गया अभी? तो क्या बोले मैंने? पी ए को ऐसा नंबर लो जो कि ए स्क्वायर, पी हम कितना लिए? 3, तो उसे उसका नंबर का अनुसार दिखेंगे ना। पी 3 लिए तो क्या दिखेंगे? ए इक्वल्स टू 6 हम ले सकते हैं, ये सुन लो। तो वही आंसर हो गया। देखो ये पूरा मिलकर तुम्हारा वो स्टेटमेंट हो गया। P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P 36 को डिवाइड करते, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। रिवर्सिबल जा रहा हूँ, ओके। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 6 इज डिविजिबल बाई 3 इज डिविजिबल बाई 6। P डिवाइड्स बोले ना, P डिवाइड्स ए, तो 3 डिवाइड्स करते हैं 6 को। ये सुनो, वही लिखे देखो, 3 डिवाइड्स 36 इम्प्लाइज दैट। वो देखो 90 डिग्री में लिखने हैं ना। और देखो हमको पता है ऐसे लिखने से भी बाई बोलते हो, ये बाई भी बोल देता हूँ, ये सुनो। उसी तरह ऐसे लिखने से डिविजिबल, क्या बोलो? डिविजिबल, ओके। तो डिविजिबल कैसे लिखना है देखो, उसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ, ये जो लिखिए ना गलत है, इसीलिए मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पहले समझ लो वो वर्ड, मतलब मैथमेटिकल तुमको टर्म पहले जानना पड़ेगा। मैंने पहले से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो टर्म जाने से तुमको इजी हो जाएगा समझने के लिए, उसका मीनिंग क्या होता है, ओके। तो देखो जो बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा 10/2, इसका मतलब क्या पढ़ोगे? 10 डिवाइड्स 2, आइदर 2 डिवाइड्स 10। कौन सा वाला करेक्ट मेरे को बताओ? 10 डिवाइड्स 2 और 2 डिवाइड्स 10, कौन सा वाला करेक्ट होगा मेरे को बताओ तो। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो। 10 डिवाइड्स 2 मतलब 10 2 को डिवाइड करेगा। ये बात गलत है, क्यों? 10 तो कभी भी 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 10 को लेकिन डिवाइड करेगा। ये वाला जो टर्म हमने लिखी है वो क्या लिखिए? 10/2, इसका मतलब 2 डिवाइड्स 10, 2 डिवाइड्स 10, वर्ड को समझो, 2 डिवाइड्स 10। तो इसका जब मैथमेटिकली लिखोगे 2 डिवाइड्स 10 मतलब 2 डिवाइड्स 10, इसी तरह लिखना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है? ओके। तो a बाई बी का मतलब डिवाइड्स नहीं, a डिवाइड्स b नहीं, इसका मतलब b डिवाइड्स a। इसको क्या लिखे थे? a बाई बी, इसका मतलब क्या है? a मतलब b डिवाइड्स a। और ये 90 डिग्री दे तो क्या हो जाए? मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, a डिवाइड्स b। लेकिन ये बात क्या है? b डिवाइड्स a दिया हुआ है इसमें, b डिवाइड्स a, लेकिन इसका मतलब क्या है? a डिवाइड्स b। मीनिंग समझो पहले, ये सुनो, उसके बाद आराम से काम करने से हो जाएगा, ओके। पहले मीनिंग समझना चाहिए। देखो तो डिविजिबल डिवाइड्स के बारे में और 1-2 बात बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। देखो मैंने लिखे 10/2, इसको और एक बात कैसे लिख सकते हैं? 2 डिवाइड्स 10। और एक बात क्या लिख सकते हैं बताओ? वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स 10। और एक प्रकार भी लिख सकते हैं, कौन सा वाला?
टू डिवाइड्स 10, उसका मतलब 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एक इंटीजर होगा, वो इंटीजर क्या है 5। अभी समझ में आ रहा है? तो ये भी डिवाइड्स के बारे में देगा। उसी तरह इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिखने के लिए ट्राई करता हूँ, क्योंकि जनरल फॉर्म हमको चाहिए होगा। ए बाई बी ऐसे भी लिख सकते हो, ए बाई बी ऐसे भी लिखते हैं ना, कौन सा बुक में, कौन सा में, ए बाई बी, मतलब ए वाला क्या हो जाएगा 10/2। इसमें क्या लिखना है 10/2। डिवाइड्स से लिखने से कैसा हो जाता, ए डिवाइड्स बी होगा क्या, नहीं बी डिवाइड्स ए, ये क्या होगा बी डिवाइड्स से, इसमें चेंजेस हो गया। देखो 10/2 था, 2 डिवाइड्स 10 लिखे थे। इसी तरह इसको बी डिवाइड्स मतलब पूरा स्टेट, हाँ बी डिवाइड्स ए, तो इसमें क्या लगेंगे बी डिवाइड्स ए। अभी देखो इसका मतलब क्या है, डिवीजन कौन सा वाला हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर का आगे लिखो ए इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई, जैसे 2 मल्टीप्लाई 5 हो रहा था 10 लिखने से, कौन सा वाले नंबर 12 होने से कितना होता है 6 होता, 14 होने से कितना होता है 7 होता है। उसी तरह ये वाला क्या होगा, एक नंबर होना चाहिए बी मल्टीप्लाई एक्स, वो कौन सा वाला भी नंबर हो सकता है, ए नेगेटिव होने से नेगेटिव हो जाएगा, ए जीरो होने से जीरो हो जाएगा, ये पॉजिटिव होने से पॉजिटिव होगा। तो एक्स क्या होगा इंटीजर सेट होगा, एक्स क्या होगा इंटीजर सेट, मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर, जीरो आइदर नेगेटिव -1 -2 कौन सा वाला नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव होने से नेगेटिव नंबर चाहिए होगा ना। ओके, बी पॉजिटिव हो गया तो एक्स नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है अभी? तो इसका ये जो लिखे ना मैथमेटिकली जो लिखे, इतना दिमाग में पूरा रख लो, पूरा दिमाग में पूरा रख लो इसका लिखने का प्रोसीजर। ए बाई बी का मतलब ऐसे भी लिख सकते, ए बाई बी ऐसे कर भी लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते, बी डिवाइड से भी लिख सकते, वर्ड में लिखो तो बी डिवाइड से लिखो। ओके, और एक बात भी लिखता हूँ वर्ड में, ठीक है, और एक बात भी है, और एक है क्या देखो, b डिवाइड्स a मतलब क्या बताए, जैसे लिखे 2 डिवाइड्स 10 मतलब 2 10 को डिवाइड करेगा। और एक बात इसमें लिख सकते हो 10 इज डिविजिबल बाई 2। ये सुन नो, ऐसे भी हो सकता है। देखो उसमें चेंज हो गया, आगे 10 आ जाए, आगे 10 आ गया, 10 इज डिविजिबल बाई 2। उसी तरह a is divisible by b। अभी समझ में आ गया? तो डिविजिबल में इतना हमको चाहिए, कितना 1 2 3 4 5 और एक कितना 6। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब लिखूंगा ना इरेशनल नंबर प्रूव करूंगा तो ये वाला चाहिए होगा, और एक भी ये डिविजिबल वाला चाहिए होगा। समझ में आ रहा है अभी लिखने का प्रोसीजर? हर एक का मीनिंग सेम है। देखो ये जो लिखिए 1 2 3 4 5 6 मेथड में 6 और 6 को 6 पूरा सेम है, इसका मीनिंग मैथमेटिक्स में सेम है। अभी समझ में आ रहा है? तो वही मैथमेटिकल लैंग्वेज हमको जानना चाहिए तो इजी हो जाएगा। अभी जब मैं इरेशनल नंबर प्रूव करूंगा ना तुमको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। तो पहला थ्योरम समझ में आ गया। थ्योरम क्या बताए थे, पी बी ए प्राइम नंबर होना चाहिए। ई पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, मतलब पी कौन सा नंबर का स्क्वायर को डिवीजन करेंगे तो उसका मतलब वो ए का मतलब जिस नंबर का स्क्वायर डिवीजन कर रहा है वही नंबर को भी डिवीजन होगा बाउंड। कि प्राइम नंबर पी इज प्राइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पी इज प्राइम, कंपोजिट होने से नहीं होगा, प्राइम होने से ही होगा वो वाला। ठीक है, जैसे मैंने लिए 3 डिवाइड्स 36, तो कैसे लिखे 3 डिवाइड्स 36, ऐसे लिखना चाहिए 3 डिवाइड्स 36। ये सुनो, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 था। उसी तरह और एक लिख लो, तुम्हारा कौन सा वाला देखो, मैंने लिखे 2 डिवाइड्स 100, इसका मतलब 2 डिवाइड्स 10। ये सुनो, कौन सा भी नंबर का स्क्वायर को डिवीजन करेंगे प्राइम नंबर तो वो उसका नंबर को भी डिवीजन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अभी हमको काम आ जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हारा बुक में, देखो √2 इज इरेशनल, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, इरेशनल नंबर प्रूव करना 100% श्योर एग्जाम में आएगा बोर्ड में, ठीक है। तो अच्छे से समझो उसको क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है √2 इज इरेशनल। ओके, √2 इज इरेशनल, इसको प्रूव करेंगे अभी। देखो तो लिखो सॉल्यूशन, मैं दूसरा कलर का पेन चूज कर लेता हूँ आंसर में, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओके, सॉल्यूशन रेड आ जा रहा है, वन मिनट, 1 मिनट दे दो मेरे को। ओके, आ गया। तो देखो सॉल्यूशन, तो हमको क्या चाहिए, √2 इज इरेशनल। अभी समझो, √2 इरेशनल इसका मतलब क्या है, रैशनल नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड में प्रूव करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रूव करने के लिए तुम कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, लो उसका मेथड का नेम थोड़ा सा याद रख लो। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो अभी यूज करेंगे, मतलब मैं बोलूँगा मेरे को प्रूव करने के बोले ये वाला पेन है बोलकर, तो अभी कॉन्ट्राडिक्ट कैसे लेंगे, ये वाला पेन नहीं है, ये वाला पेन नहीं है, इसका मतलब दूसरा वाला है, तो ये वाला ओनली एक मतलब स्टिक ही है। तो स्टिक का मतलब क्या है, वो कभी यूजेस में नहीं आ सकता, मतलब लिखने का यूजेस नहीं हो सकता है। इंक ये वाला तो मैग्नेटिक वाला है ना, तो उसी तरह स्टिक मैग्नेटिक वाला हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब मैंने क्या प्रूव किया, पहले बताऊंगा, ठीक है ये वाला स्टिक है, फिर स्टिक का प्रॉपर्टी और ये वाला क्या पेन नहीं है, मैं क्या प्रूव करूंगा, ये वाला पेन नहीं है, मतलब पेन का प्रॉपर्टी ये शो कर नहीं सकता है। मैं दिखाऊंगा क्या, ये वाला पेन का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब ये जो मैग्नेटिक वाला काम हो रहा है मैं लिखने का पेन टैब में देने से वो यूजेस हो रहा है, इसका मतलब उसको पेन टैब का पेन मत बता सकता हूँ। तो उसको इजीली मैं नंबर पे समझा देता हूँ। देखो मेरे को बोले √2 इज इरेशनल, मैं अभी बताऊंगा नहीं, √2 इज रैशनल, इसका मतलब क्या है, √2 इज रैशनल का मतलब रैशनल नंबर अभी समझाए क्या, रैशनल नंबर इज ए फॉर्म ऑफ p/q, मतलब √2 इक्वल्स टू p/q होना चाहिए, हो या p इज नॉट इक्वल्स टू 0, pq एलिमेंट ऑफ z होना चाहिए। अभी करते जाएंगे दिखाऊंगा जी, मैं जो ले रहा हूँ जो p/q फॉर्मेट में वो एक्चुअली नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब p/q फॉर्म में नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या रैशनल नंबर होगा क्या, नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो वही करेंगे, देखो इसमें एक टर्म यूज करेंगे कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, दो नंबर लो, मतलब दो नंबर लो, उस नंबर का हैशेप 1 होना चाहिए, हैशेप कितना होना चाहिए 1, तो उसको क्या बोलेंगे कोप्राइम। दोनों कौन सा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम बोल रहे हैं तो प्राइम नंबर होना चाहिए। दो प्राइम नंबर लो जिसका हैशेप क्या होना चाहिए 1, तो उसको क्या बोलेंगे कोप्राइम। समझ में आ गया, वही लेंगे अभी। तो देखो मैं प्रूव कर लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा, डाउट होने से मैसेज कर दो, मैं उसमें भी क्लियर कर लूँगा, अभी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पता चल जाएगा। तो इरेशनल प्रूव करने का मेथड कौन सा है, इरेशनल है, इंडक्शन है, ओके, ग्राफिकल है, ओके ना। उसी तरह तुम थियोरम प्रूव कर सकते हो, थियोरम का तरह कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स डिफरेंट वे से प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा √2 इज इरेशनल ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट मेथड में ही सॉल्व होगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो दिया हुआ है वो मतलब उसका अलग मतलब रैशनल दिया तो इरेशनल लो, उसको कॉन्ट्राडिक्ट बोलेंगे ना, ओके, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्या लेंगे, लेट √2 इज रैशनल, ओके। √2 रैशनल लिए, रैशनल का मतलब p/q डेफिनेशन आपको पता है, लिख दो। इसका मतलब क्या, implies √2 equals to p/q, q is not equals to 0 and
P, Q एलिमेंट ऑफ Z? यस और नो? अभी देखो ये जो PQ लिए मैंने, तो ये वाला प्राइम नंबर भी हो सकता है, आइदर कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। यस और नो? तो दो केस राइज होगा तुम्हारा। केस वन, केस वन क्या होगा? HCF ऑफ PQ is not equals to 1. केस टू, HCF कल का तरह हो गया अभी, ये सुन लो। वन सेकंड आ गया, क्या लिखो? HCF ऑफ PQ इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है समझो, थोड़ा सा साइड में समझा देते हैं। अगर 10/6 होगा, हो सकता है क्योंकि PQ कौन सा नंबर है? Z इंटीजर नंबर है, तो 10/6 हो सकता है। आइदर 3/2 भी हो सकता है। अभी देखो 10/6 का मतलब 10 और 6 का HCF कितना होगा बताओ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 2, क्योंकि इसको कैंसिल करो तो 2 से जाएगा आराम से 5, ये वाला क्या होगा? 3। तो कॉमन फैक्टर है इसमें, मतलब HCF 2 हो रहा है, तो इसीलिए लिखे HCF ऑफ PQ नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब इस पर HCF क्या हो जा रहा था? 2 हो जा रहा था। उसी तरह मैंने 5/15/5 लिखे, तो इसका HCF कितना होगा? अभी देखो कितना होगा HCF? 5 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल्स टू 1 हो रहा है HCF। अभी देखो कैंसिल करने का बाद 5/3 हो गया। अभी 5 और 3 का HCF कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। 15/5 इसको सिंप्लीफाई करो तो 3/1, 3 और 1 का HCF कितना होगा? 1 होगा। ये सुन लो। अभी देखो 3/2 HCF कितना होगा? 3/2, मतलब ये वाला केस, दूसरा वाला केस। ये सुन लो, तो समझ में आया? इसीलिए दो केस क्यों लिए मैंने? क्योंकि दो केस अराइज हो सकता है, दो का कॉमन कुछ रह सकता है, आइदर दो का कॉमन कुछ भी नहीं है। कुछ है तो HCF इज नॉट इक्वल्स टू 1, कुछ नहीं है तो HCF इक्वल्स टू 1। अभी देखो HCF 1 नहीं होने से वो नंबर कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई होने के बाद क्या हो जाएगा? कोप्राइम अगेन हो जाएगा। ये सब नो बताओ, तो क्या लिखे? देन इम्प्लाइज दैट HCF ऑफ, कैंसिल होने से नया वाला नंबर आ रहा है 5/3, क्या है? नया है। 10/6 था, अभी क्या हो गया? 5/3 हो गया, मतलब नया नंबर आ रहा है। तो नया नंबर क्या लो? AB ले लिए मैंने। क्या लिया? AB इक्वल्स टू 1 होगा। तो इम्प्लाइज नहीं देते कर, मैं देन देता हूँ। ओके, अच्छा होगा, इधर इम्प्लाइज दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, ठीक है। तो देखो मैं जो समझा रहा हूँ ना, वो तुम्हारा कौन सा वाला बुक में नहीं है। इवन एडिशन में भी ऐसा नहीं है, एडिशन में डायरेक्ट लिख दिए, 1 कंडीशन में ही लिखे, बट तुमको दोनों वाला कंडीशन ही चाहिए, नहीं तो वो वाला प्रूफ क्या हो जाता है, जो बता रहे हो ना वो क्लियरिफाई नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रूफ का मतलब पूरा क्लियरिटी होना चाहिए पूरा। तो इसलिए क्या दिया मैंने? PQ HCF 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें क्या लिखिए? HCF ऑफ PQ इज नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? AB इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब AB क्या है? कैंसिल करने के बाद हो यार, AB भी क्या है? Z होगा, एलिमेंट ऑफ Z होगा, क्योंकि इंटीजर होगा कैंसिल होने के बाद। ये सुन लो, पहले से भी कैंसिल है ना, कैंसिल पहले से भी इंटीजर है, तो कैंसिल होने के बाद भी तो इंटीजर ही होगा ना। अभी देखो दोनों का केस सेम हो गया। अभी केस 1 भी HCF ऑन हो रहा है, केस 2 भी HCF ऑन ही हो रहा है। ये सुन लो, अभी दोनों से कौन सा वाला एक तुम प्रूव कर लो तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन अभी सेम हो गया तुम्हारा लिए। क्योंकि इसका HCF भी ऑन हो रहा है, इसका HCF भी ऑन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं केस 2 सॉल्व कर लेता हूँ। क्यों? मैंने PQ लिए ना, तो इसलिए PQ से सॉल्व करना अच्छा होगा। AB कैंसिल करने के बाद हो रहा है AB, तो इसीलिए AB से करने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
बट पी क्यू लिखा है इसलिए पी क्यू फॉर्मेट में ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका प्रूव करते करते जाता हूँ। केस 2, तो देखो HCF पी क्यू इक्वल्स टू 1 मतलब को प्राइम, मतलब क्या, को प्राइम। तो अभी देखो लिखता हूँ, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज पहले नहीं, इसको देयरफॉर कर लेते हैं। इरेजर वाला देखो, देयरफॉर √2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा को क्यू इंटू √2 इक्वल्स टू पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट क्यू √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। यस और नो? आज वन नोट सॉफ्टवेयर का कोई दिक्कत हो रहा है, कल एक ही बार डिस्क्लोज हो गया था, अब आज दो बार हो गया। देखो आ गया, देखो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा, क्यू स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, ये सर नो, इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई सिंबल दे देते तो अच्छा होगा, क्योंकि डॉट देने से डॉट की तरह दिखेगा। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किए, x इंटू वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये सर नो। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज किए। देखो अभी क्यू स्क्वायर इंटू 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, डिविजिबल के बारे में अभी बताए थे तुमको, देखो इसमें लिखे थे ना ये वाला, a इक्वल्स टू बी इंटू एक्स, एक्स इज एलिमेंट ऑफ z, इसका मतलब b डिवाइड्स a, b डिवाइड्स a। उसी तरह देखो वही लिखिए 2 इंटू समथिंग नंबर, इसमें q क्या है, q इंटीजर पहले से लिखा हुआ है, देखो q इज इंटीजर, यस और नो। तो इंटीजर नंबर का स्क्वायर इंटीजर ही होगा, तो देखो 2 इंटू इंटीजर, एक इंटीजर नंबर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यस और नो, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 2 और डिवाइड्स पी स्क्वायर, यस और नो। वही तो इसमें मैंने पहले समझाए थे ना, ए बाई बी मतलब b डिवाइड्स a। उसी तरह ये वाला क्या हो रहा है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर बाई 2 है वाला, पी स्क्वायर बाई 2 डिवाइड्स ना, ओके। तो क्या होगा अभी 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 2 पहले लिखे, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, समझ में आ रहा है अभी, कोई दिक्कत है क्या? तो अभी देखो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, थ्योरम 2 क्या बता रहे हैं, एनी प्राइम नंबर्स, 2 इज ए प्राइम नंबर्स, एनी प्राइम नंबर डिविजिबल डिवाइड्स a square, a is a positive integer, p is a positive integer in this case, yes or no। then 2 divides p होगा, 2 divides इसमें क्या होगा p होगा, क्योंकि उसमें डिवाइड्स p is divides a, तो 2 divides इसमें क्या होगा p, वही पहले थ्योरम थे। देखो क्या था, 3 divides 36, इट मीन्स 3 divides 6। उसी तरह 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन p 2 डिवाइड्स p, समझ में आ रहा है अभी? अभी देखो उसको मैथमेटिकल को वर्डिंग में लिखेंगे, 2 डिवाइड्स p का मतलब p इक्वल्स टू 2 इंटू एक नंबर, मतलब इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसमें x भी एलिमेंट ऑफ z होना चाहिए। 2 डिवाइड्स p ना, मतलब 2 इंटू समथिंग नंबर होगा, ओके समझ में आ रहा है अभी? एक बात याद रखो, इसमें z माइनस 0 सेट लिखो, क्यों, इसमें 0 होने से p 0 हो जाएगा, तो p 0 के बारे में हम नहीं बता रहे, ये बात याद भी रखना। इसमें जो लिखते हैं ना, p 0 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, देखो q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसमें जो q है कभी 0 है क्या, नहीं है। p 0 होने से चलेगा, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि लिखे ना q इज नॉट इक्वल्स टू 0, p
P एंड Q इज एलिमेंट ऑफ Z, मतलब इसमें Q जीरो होने से होगा क्या, नहीं होगा। तो P का केस लिख ले तो जीरो नहीं लिखने से चलेगा, लेकिन Q का केस में क्या लिखो, -0 लिखो, क्योंकि Q नॉट इक्वल्स टू जीरो हमने बताया कंडीशन, दोनों कंडीशन है ना, एंड है और नहीं है। P Q का केस, ठीक है, Q का केस देखो जो बताए, Q का केस गौर करो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इसमें और नहीं, एंड मतलब दोनों रहना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए उसके अंदर, ये बात समझो अच्छे से, ये बात ही बच्चे लोग नहीं समझते, वो वाला ही गलती कर लेते हैं हर बार, ठीक है। तो Q इसमें एक से एलिमेंट ऑफ Z हो सकता है, तो Z ले लो, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ। तो अभी क्या हो गया ये वाला, एक काम करते हैं, इसको इंडायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बोलो, P इक्वल्स टू 2x, तो इसको पहला इक्वेशन स्टार दे देते हैं। अभी समझ में आया, अभी इसको क्या देंगे, स्टार, नहीं तो इसको डबल स्टार दो, अबव में स्टार हमको चाहिए होगा। P इक्वल्स टू 2x, P कहाँ पर यूजेस हुआ था, यहाँ पर देखो, इसको स्टार दो, ओके। अभी वो स्टार वाला इक्वेशन हमको चाहिए होगा, तो लिखो, क्या लिखो, इक्वेशन स्टार बिकम्स, स्टार पहले लिख लेता हूँ, स्टार क्या था बताओ, आज क्या हो रहा है वन नोट को, कुछ सेंसर है इधर जो मेरे को नहीं पता है, वो सेंसर कुछ क्लिक होने जाने से वो विंडो बंद मतलब क्लोज हो जा रहा है, आई थिंक। आजकल तो टेक्नोलॉजी है और क्या ना, जो भी है टेक्नोलॉजी है, कितना सारा सेंसर लेकर बैठा हूँ मैंने। देखो इक्वेशन स्टार बिकम्स, तो स्टार क्या दिया है देखो, क्यू स्क्वायर, मैंने 2q स्क्वायर लिख सकते हो इसको, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, देन p इक्वल्स टू हाउ मच, 2x, तो पुट कर लो, तो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर, आराम से समझो, पूरा आराम से समझो, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट अभी इनपुट आने देखो, 2 मल्टीप्लाई डिवीजन कर लो 4x स्क्वायर बाई 2, तो इम्प्लाइज दैट q स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। देखो 2x स्क्वायर लिखे, इसमें x क्या है, इंटीजर सेट है, मैंने दिए थे पहले, तो 2 इंटू इंटीजर नंबर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होगा, तो 2 इंटू इंटीजर नंबर लिखे, इसका मतलब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, वो बात समझाए अभी तक, अभी p के बारे में, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स q, इम्प्लाइज दैट इसमें क्या लिखो, q इक्वल्स टू, q बड़ा वाला नंबर है ना, 2 डिवाइड्स q, तो q इक्वल्स टू 2 इंटू एक नंबर है धर y, ये y जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो होने से q जीरो हो जाएगा, दिक्कत होगा, तो क्या लिखो, y इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर सेट -0 मतलब सेट लिखे देखो, हाँ, इंटीजर सेट से जीरो सेट को माइनस कर दो, मतलब जीरो एक्सक्लूडिंग जीरो, जो इंटीजर रहेगा वो वाला तुम्हारा y होगा, समझ में आ रहा है अभी। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, q इक्वल्स टू 2y, इसको इक्वेशन ट्रिपल स्टार देते हैं। अभी देखो डबल स्टार ट्रिपल स्टार को देखो, डबल स्टार p इक्वल्स टू 2x, ट्रिपल स्टार q इक्वल्स टू 2y, मतलब p बाई q कितना होगा, 2x बाई 2y होगा, यस और नो। तो अभी देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो मतलब HCF कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अभी HCF कितना होगा लिख देता हूँ, इसमें लिखो इट इज क्लियर दैट आज वन नोट का क्या दिक्कत हो रहा है, it is clear that HCF of
पी क्यू इक्वल्स टू 2, फ्रॉम लिख लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे होने से पढ़ाना दिक्कत हो जाएगा आज तो। हाँ, तो अभी क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, क्या होगा, HCF P, Q इक्वल्स टू 2 होगा। ये सुनो, क्या हो रहा है आज, आई थिंक इसका पेज लॉन्ग हो जा रहा है। ओके क्योंकि मैंने एक पेज में लिख, मतलब हर एक लेक्चर को कंटेंट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ 1 नोट में, तो इसीलिए आई थिंक ये वाला दिक्कत हो रहा है, बहुत लॉन्ग पेज हो जा रहा है आई थिंक। ओके तो देखो पेज चेंज करेंगे हैं ये वाला ख़त्म होने से। HCF कितना हो रहा है P एंड Q का 2, बट हमने पहले से क्या आजूम किए थे, HCF ऑफ P एंड Q का कितना 1 लिए थे, को प्राइम लिए थे, अभी निकले क्या 2 निकले, मतलब ये वाला कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं बताओ। मतलब HCF जो 1 लिए थे वो प्राइम नंबर हो, मतलब कैसा, √2 इज प्राइम, मतलब P/Q, Q को कैंसिल, P/Q को कैंसिल करके प्राइम नंबर किए थे, A/B किए थे, इसमें क्या हो गया, HCF कितना निकल गया 2 निकल गया अभी, तो ये वाला कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, HCF 1 निकलना चाहिए था, निकल गया 2, इसका मतलब गलती है, हमारा लेना गलती हो गया। √2 इज रैशनल लिए थे, जो पहले क्या लेते, √2 इज रैशनल, इसीलिए तो P और Q का मसला आ गया था ना। अभी क्या हो गया, जो P एंड Q का जो कंडीशन होना था 1 होना था HCF, वो अभी कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब गलती हो गया, तो ही लिखना चाहिए। क्या लिखो देखो, देयरफॉर it is contradict the fact, it is contradict the fact that और एक बार हो गया कैंसिल, इस क्लास इस लेक्चर को हमको दिक्कत कर ली। देखो एक क्वेश्चन करने के बाद देखो ये लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, और मैंने सोचा था ये लेक्चर में तुम्हारा एक्सरसाइज भी कर लेंगे बोलकर, तो दिक्कत होगा। तो लिखते जाओ, मैं डिटेक्ट कर लेता हूँ। देखो क्या लिखो, it contradict our fact that HCF of P, Q is equals to 1. So √2 is not a rational, it is a irrational number. Okay, तो देखो ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारा बुक में, प्रूव दैट थ्योरम 1.3 √2 is irrational, तो वो वाला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन का आकर लिख कर दिए, थ्योरम का आकर तुम्हारा था, वो क्वेश्चन में हमने करके प्रूव किए। उसी तरह √2 जैसे लिखे, इसीलिए हमारा क्या आ गया था 2 आ गया था, डिविजिबल बाय 2 का बारे में मैंने पढ़ाई किया था, उसमें √3 होने से क्या करो, जिसमें 2 लिखा हुआ था उस वो जगह में क्या लिखो 3 लिख दो, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट HCF ऑफ P, Q इक्वल्स टू 1। सो आज नहीं होगा ये वाला, चलो ठीक है। तो देखो उसी तरह क्या करो, √3 है तो क्या लिखो 2 के बारे में 3 लिखते जाओ, ठीक है ना। तो थैंक यू टू ऑल। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, √3 इज इरेशनल,
उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन, सो दैट √5 माइनस √3 इज इरेशनल, इस टाइप का क्वेश्चन, तो फिर तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन, जितना आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम और आर.डी. शर्मा का इसी तरह इरेशनल नंबर प्रूफ का क्वेश्चन कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल।